गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि काफ़ी सर्दियाँ चल रही थी, डॉग्स को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। फॉगी वेदर की वजह से डॉग को अर्ली मॉर्निंग निकाल कर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया। और उसके बाद में फिर कुछ अपने घर के कमिटमेंट से इसकी वजह से भी मैं बहुत दिन तक वीडियोज़ नहीं बना पाया। अभी दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन सब लोगों के लिए है जो ब्रीडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं और जो ब्रीडिंग कर रहे हैं। मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक तेज़ी से मंदी आ गई है और ये मंदी अक्सर आती रहती है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी साल हो गए हैं ब्रीडिंग करते हुए, करीबन 20-25 साल से ऊपर ज़्यादा हो गए। तो मैंने तो ये कई फेजेस पहले भी देख चुका हूँ और मैं लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर लोग मेरी कहे अनुसार बातों को मानेंगे तो मुझे लगता है कि उनको शायद लॉस कभी नहीं होगा। देखिए, जो डॉग ब्रीडिंग का जो ये है, इसके अंदर भी शेयर मार्केट की तरह ही उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट के अंदर हम लोगों को जब शेयर्स के भाव गिरते हैं तो उस टाइम हमें शेयर सेल नहीं करने चाहिए, उसी तरह से ब्रीडिंग के अंदर भी सेलिंग गिरते हुए मार्केट में नहीं करनी चाहिए। तो फिर लोग बोलेंगे कि अगर हम सेलिंग नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा। देखिए, ऐसा है कि ये एक फेज़ है। ये फेज़ 6 महीने, साल, 1.5 साल चलता है। उसके बाद में इस फेज़ से बाहर चीज़ें आ जाती हैं। इस फेज़ में होता क्या है? इस फेज़ में कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे जो छोटे मोटे ब्रीडर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए इस ब्रीडिंग लाइन में आते हैं, वो निकल जाते हैं। मैंने अपने पिछले 1-2 साल के अंदर बहुत सारे ब्रीडर्स देखे जो सिर्फ डेडिकेटेडली ब्रीडिंग पर ही निर्भर थे, वो लोग ब्रीडिंग छोड़ चुके हैं। इसमें से 60-70% लोगों ने ब्रीडिंग करनी छोड़ दी है। जो पैशन से करते हैं, जो जिनके अंदर जोश होता है, जो अप्स एंड डाउन्स को झेल पाते हैं, ऐसे लोग ही फिर टिक पाते हैं। जब ब्रीडिंग सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं है। ब्रीडिंग के अंदर लॉसेस भी होते हैं, ब्रीडिंग के अंदर फ़ायदा भी होता है, ब्रीडिंग के अंदर कमिटमेंट होता है। अगर जिसके अंदर कमिटमेंट नहीं है, ऐसे लोग इस में ना रहें तो ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि जो पैशन से नहीं जुड़े हुए होते, ऐसे लोग जब गेम में आते हैं तो वो अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ब्रीडिंग की क्वालिटी को मेंटेन ना करना, झूठ बोलकर कस्टमर्स के साथ में फ्रॉड करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्वालिटी मेंटेन ना करके ऐसी क्वालिटीज़ देना कस्टमर्स को कि जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे कस्टमर्स फॉलोअप नहीं रख पाते। जब तक वो जान पाते हैं कि पपी की क्वालिटी क्या है, तब तक पपी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे थे। इजी मनी बनाने वाले बहुत सारे लोग जो पहले इजी मनी बनाना चाह रहे थे, वो लोग अब इस खेल में काफ़ी हद तक हटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, इसमें मेहनत ज़्यादा नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको ना प्रॉफिट उतने जितने पहले नज़र आते थे उतने नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो नॉर्मल ब्रीडर्स हैं वो क्या करें? नॉर्मल ब्रीडर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम वो अपने जो लिटर्स हैं उनको कम कर दें। नंबर ऑफ़ पपीज़ जो उनके यहाँ पे हो रहे हैं उनको कम कर दें। इससे क्या होगा? जब नंबर ऑफ़ पपीज़ कम हो जाएंगे तो आपको सेलिंग की जो प्रेशर है वो नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं, तो आप कोशिश करें कि आप एक फ़ीमेल को ही मेट कराएं। एक फ़ीमेल को मेट कराने से क्या होगा कि पपीज़ कम क्वांटिटी में आएंगे, आप उनके खर्चे निकाल पाएंगे। जो डॉग्स के जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, डाइट के और उनके न्यूट्रिशन, उनको वेट के पास ले जाने के, ये सारे खर्चे निकाल पाएंगे। ये इस तरह से होता है कि जैसे कभी आपने रस्साकशी का मैच देखा हो, उसके अंदर जब अपोनेंट पार्टी खींचने लगती है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो क्या करती है, वो स्टेबल हो जाती है। वो खींचती नहीं है, वो स्टेबल हो जाती है और रस्से को नीचे कर देती है और दूसरी पार्टी को अपना पूरा दम खम लगाने देती है। लेकिन जब दूसरी पार्टी खींचते खींचते थकने लगती है, तब दूसरी पार्टी अपना गेम स्टार्ट करती है। तो वैसे ही शेयर मार्केट, वैसे ही डॉग्स के अंदर भी
इसी तरह से किया जाता है। जब डॉग मार्केट के अंदर जब प्राइजेस गिर जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, तो हमें अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, हमें अपना रस्सा नीचे कर देना चाहिए और खींचना बंद कर देना चाहिए, और हमें उस टाइम सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन का मतलब होता है कि हमें अपने खर्चे निकाल के उस लीन टाइम को क्रॉस करना है। अब लीन टाइम को क्रॉस करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और वही क्रॉस कर पाएगा जिसके अंदर पेशेंस होगा, जिसके अंदर पैशन होगा। डॉग ब्रीडिंग सिर्फ पैसे के लिए जो करते हैं उनके अंदर पैशन नहीं होता। वो 6 महीने, 1 साल, 1.5-2 साल के अंदर निकल के चले जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं, अभी हमें कुछ और ढूंढना चाहिए, इसके अंदर मज़ा नहीं रहा। मज़ा सिर्फ पैसे से जो ढूंढते हैं उनको मज़ा नहीं आएगा, और अच्छा है कि ऐसे लोग निकल जाएं और वही लोग टिके जिनको पैशन है, जिनको मज़ा है इस डॉग ब्रीडिंग के अंदर। डॉग ब्रीडिंग के अंदर जब आप अच्छे पपीज़ प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, आसपास जब आपके लोग आपके क्वालिटी को एडमायर करेंगे और आपके अंदर वो पैशन दोबारा से बना रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि अगर ऐसे टाइम पे अगर आपने पपीज़ प्रोड्यूस किए, फॉर एग्जांपल आपने एक सीज़न के अंदर 10 to 15 पपीज़ प्रोड्यूस किए, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मार्केट के अंदर सिर्फ 5 पपीज़ ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो क्या होगा? आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने आपको प्राइसेस को तोड़ना पड़ेगा, आपको अपने ज़मीर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं, मेरा जो पपीज़ 30,000 का जाता था पहले खर्चे निकालने के बाद में, अब मुझे वो 20,000 में सेल करना पड़ रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। तो आपको नुकसान से बचने के लिए, अपने दिमागी फटीग से बचने के लिए, अपने ऊपर आने वाले प्रेशर से बचने के लिए मैं कहूँगा कि आप पपीज़ का जो नंबर ऑफ पपीज़ है उनको कम कर दीजिए, ताकि ये जो लीन टाइम चल रहा है ये दिक्कत ना करे। देखिए, ये जो लीन टाइम है उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत ही सेलेक्टिव पपीज़ करते हैं। जैसे मैं साल, 2 साल, 3 साल में कभी 1 या 2 लीटर करता हूँ, और वो भी जब मुझे लगता है कि आई एम केपेबल ऑफ, मेरे पास टाइम है, मेरे पास में उतना इन्वेस्ट करने के लिए है, तभी मैं ये करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है मार्केट आजकल बहुत फ्रेजाइल है। आपके प्रोड्यूस करने के, आपके घर में अगर कुछ लीटर्स हो रहे हैं और वो टाइम पे नहीं जा पाते, और उनके अंदर जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और आप ऐसे लोगों को सेल नहीं कर पाते जो उनके साथ में जस्टिफिकेशन कर सके, उनको अच्छी तरह रेज कर सके, ऐसे केस में जो ब्रीडर है वो अंदर से टूट जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मुझे ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे ब्रीडिंग छोड़ देनी चाहिए। आप ऐसी कंडीशन में ना आ पाए, आप अपने पैशन को जिंदा रखें, तो अच्छा है कि आप अपने स्टॉक को कम कर दीजिए। कम करने का मतलब है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना कम कर दीजिए और अपने स्टॉक को इतना छोटा कर दीजिए कि आप उसको सस्टेन कर पाए। सस्टेन करने का मतलब है कि आप उसको इस लीन टाइम से बाहर निकाल पाए। अगर इस मामले में अगर आपको कोई और भी राय चाहिए तो आप मेरी राय ले सकते हैं। मेरे इतने लंबे टाइम से ब्रीड्स को ब्रीड करना और इस पैशन को रखने का यही राज है कि मैं वक्त के हिसाब से ही चलता हूँ और अपने पैशन को मैंने ज़िंदा किया हुआ है। हमेशा चीज़ें प्रॉफिट और लॉस में ना देखें। अगर आप प्रॉफिट और लॉस में चीज़ें देखेंगे तो आगे चल के आप लॉन्ग रन तक इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, और यही नहीं, आप किसी चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपको ना पेशेंस होना चाहिए किसी चीज़ के अंदर भी। जैसे कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स में मार्केट गिर गए, तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ और आप कर सकते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। बाइंग मतलब ऐसे लोग जिन लोगों को अपना स्टॉक बनाना है, जिन लोगों के पास में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इकट्ठा करनी, ये इस टाइम बाइंग का टाइम है। इस टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, रीजनेबल रेट में मिल जाएगी, आप उन्हें ले सकते हैं, उनको रख सकते हैं। लेकिन आप फौरन लेने के बाद में ना एकदम उससे प्रॉफिट लेने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि जैसे कि शेयर्स के अंदर जब मार्केट गिर जाता है तो हम बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद में जब मार्केट चढ़ता है तब जाके सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर उनको कोई राय चाहिए। मैं अपने इस वीडियोस के अंदर डॉग्स की हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ज़्यादातर मैक्सिमम वीडियोस मेरे
हेल्थ के ऊपर बने हुए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। ये मार्केट कंट्री टू कंट्री डिफर करती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये साइकिल हर जगह फॉलो करती है। कहीं पे 2-3 साल के अंदर ये मंदी से बाहर आ जाते हैं, कहीं 6 महीने में, ये अलग अलग टाइप से चलता है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं, आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम इस स्लो साइकिल के अंदर आते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस टाइम हमें पेशेंस रखना है, प्रोडक्शन थोड़ा कम करना है। बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आप मेरे साथ अपने कमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके कमेंट्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।